की शुरुआत हमें लॉरेटा सीक को दिखाकर की जाती है, जो एक आर्थर है और वो रोमांस एडवेंचर नॉवेल्स लिखती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो अपनी लाइफ से काफी परेशान है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जिसे मरे हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो उसके ख्यालों से नहीं निकल पाती। और रिसेंटली उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम द लॉस्ट सिटी ऑफ डी है, जिस बीच हम देखते हैं कि उसके पब्लिशर बेथ उसे उसके कवर मॉडल जिसका नाम एलन है, जो उसकी बुक के फिक्शनल हीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका नाम डैश है। साथ ही हम देख सकते हैं कि लॉरेटा को एलन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन बेथ उसे इंसिस्ट करती है कि बुक टूर के टाइम पे, यानी कि बुक को प्रमोट करने के लिए उसे एलन के साथ बैठना होगा, जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो एलन के साथ उस शो पर बैठ जाती है। यहाँ पे सारी लड़कियां दरअसल एलन को देखने के लिए ही आई हुई थी और वो उसी से काफी सारे सवाल पूछ रही थी। ये सुन के लॉरेटा को काफी बुरा और गुस्सा भी आता है। एक लड़की तो एलन को उसका शर्ट निकालने के लिए कहती है, तो लड़कियां लॉरेटा को फोर्स करने लगती है कि तुम उसका शर्ट निकालो। अब लॉरेटा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहती है और वो गुस्से में उसका शर्ट निकालने जाती है, लेकिन उसी में वो स्टेज से गिर जाता है और उसका विग निकल जाता है। एलन बहुत ही शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद बेथ इन दोनों को भी सजेस्ट करती है कि तुम दोनों को एक दूसरे को लाइक करना पड़ेगा। और यहाँ पे एलन लॉरेटा से पूछता है कि वो उसे आखिरकार पसंद क्यों नहीं करती, और वो उसे समझाने लगता है। दरअसल एलन को लॉरेटा पसंद होती है, लेकिन लॉरेटा गुस्से से होटल से बाहर आती है। जब वो बाहर टैक्सी का वेट ही कर रही थी, तभी तो आदमी आकर लॉरेटा को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन जाते हुए एलन उन दोनों को भी देख लेता है और वो बेथ को जाके बताता है। तो वही हम लॉरेटा को देखते हैं, जिसे एबिगेल नाम के एक बिलियनर ने किडनैप किया था। एबिगेल उसे बताता है वो एक कलेक्टर है, काफी प्राचीन और अद्भुत चीजें कलेक्ट करना उसे पसंद है। ये वो उससे उसकी बुक निकाल कर ये कहता है कि ये बुक जो तुमने लिखी है ये एक्चुअल हिस्ट्री पर बेस है, जिस स्टोरी को तुमने अपने हस्बैंड जो कि आर्कियोलॉजिस्ट था उसके साथ रहकर लिखी है। और साथ ही एबिगेल उसे ये भी बताता है कि उसने एक लॉस्ट सिटी ढूंढ निकाली है जो अटलांटिक आइलैंड में है, जहाँ पर प्राइसलेस सोने पड़े हैं, यानी कि वहाँ पर काफी सारा सोना पड़ा है। जिस बात को सुनकर जब लॉरेटा उसे मना कर देती है, तो वो उसके सामने एक एंशिएंट मैप का छोटा सा टुकड़ा रखता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो जगह जल्दी वोल्केनो की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देखते हैं कि एबिगेल उसे एक चेयर से बांध देता है और साथ ही उसे उस मैप के टुकड़े को देखकर उसे सॉल्व करने के लिए कहता है। जिस बीच हम देखते हैं कि एलन उस आइलैंड पर पहुंच गया है और उसकी मुलाकात जैक से भी हो गई है, जो दोनों ही मिलकर एक रेस्क्यू प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग लॉरेटा को छुड़ा सके। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि एलन जैक को ये कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, जिसे देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि वो डरपोक है, लेकिन वो जैक को ये रीजन देता है कि मैं तुम्हारी तरह लड़ाई में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक जाकर लॉरेटा को छुड़ा लेता है, जिसमें उसकी थोड़ी बहुत मदद एलन भी करता है, लेकिन उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग लॉरेटा को चेयर से निकाल कर वहाँ से ले जाए। तो वो दोनों उसे चेयर के साथ ही लेकर वहाँ से भागते हैं और साथ ही वो लोग उस जगह पर बॉम्ब लगा के निकल जाते हैं। और उस ब्लास्ट की वजह से एबिगेल को ये पता चलता है कि लॉरेटा वहाँ से उसका मैप लेकर निकल गई है, जिसके बाद वो उन लोगों के पीछे अपने कुछ शख्स भेजता है। और जब जैक लॉरेटा को चेयर से खोल रहा होता है, तो हम देख सकते हैं कि लॉरेटा और जैक एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसी बीच वहाँ पर एबिगेल का भेजा हुआ शख्स उसे शूट कर देता है, जिस वजह से वो लॉरेटा को चेयर के साथ ही कार में डाल वहाँ से निकलता है। लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि एलन के मुंह पर जैक का जो खून लगा होता है वो उसे क्लीन करने में इतना बिजी होता है कि वो कार को एक खाई की तरफ लाकर रोक देता है। अब कार में फोन भी होता है और कुछ सामान था, इसीलिए ये लोग नीचे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे एलन ने लॉरेटा के लिए प्रॉपर शूज और कुछ खाना भी लाया होता है। इसके लॉरेटा को काफी बुरा लगता है कि कैसे वो उसके साथ बर्ताव क्या करती थी, लेकिन वो एक्चुअली में एक अच्छा इंसान है। वो आगे बताता है कि मैप के अनुसार अगर वो जंगल से एक शॉर्टकट लेते हैं तो बहुत जल्दी एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए दोनों भी आगे जाने लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे एबिगेल के आदमी आ जाते हैं और वो चेयर को देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ से जरूर ये लोग नीचे गए होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों भी एक नदी के यहाँ पे आते हैं, फिर पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये पानी से दूसरे साइड से बाहर आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलन के पूरे शरीर पे लीचेस लगे हुए थे,
जो उसका खून चूस रहे थे, लेकिन लोरेटा कैसे तैसे उन सबको निकाल देती है। तो यहाँ पे एबिगेल के आदमियों को लोरेटा के ड्रेस के सीक्वेंस यानी उस चमकी से पता चल जाता है कि वो किस रास्ते गई है, और वो लोग भी नदी में जाके उसका पीछा करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भी खूबसूरत झरना दिखाई देता है, और झरने के यहाँ पे भी उसे प्राचीन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है। लेकिन तभी वो आदमियों का आवाज सुन लेते हैं, इसीलिए लोग आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते एक हिल वो ये दोनों चढ़ के वापस ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे एलन को उस प्राचीन अक्षर या मैप या खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब देखते देखते रात हो जाती है, इसीलिए ये लोग एक जगह पे छुप जाते हैं। दोनों भी अपने अपने लाइफ के बारे में बहुत बातें करते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब अगले दिन लोरेटा वो मैप देख रही थी और झरने के यहाँ पे जो अक्षर थे वो समझ के उसे डिकोड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी एलन ये देख लेता और उसे पूछता है कि ये क्या है। तो लोरेटा एलन को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे एबिगेल खजाने के पीछे है और उसी कारण से उसने किडनैप किया है। ये सुनते ही एलन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पैसों के लिए किडनैपिंग है, लेकिन खजाना ये ऐसी कोई चीज है यानी एबिगेल उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। और अभी तक लोरेटा ने भी उसे ये सच्चाई छुपाई थी, इसीलिए वो उससे बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है। तो वहीं दूसरी जगह हम बेट को देखते हैं। एलन नॉट रीचेबल होने के बाद वो खुद यहाँ आने के लिए निकलती है। काफी मुश्किल से वो लोरेटा के आइलैंड तक पहुँच जाती है और पुलिस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करने लगती है लोरेटा को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों भी बहुत ही कोहरे वाली जगह से आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों पे एबिगेल के लोगों का हमला होता है। अब ये दोनों भी एक जगह पे छुप जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं और एबिगेल अपना ड्रेस थोड़ा फाड़ कर एक जगह पे लगा देती है। तभी वो बाइकर्स उस ड्रेस को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि लोरेटा वहीं पे है, इसीलिए उसे मारने के लिए बाइक से वहाँ पे आते हैं। लेकिन वहाँ पे एक खाई होती है और वो बाइकर दूसरे एबिगेल के आदमी से टकरा जाता है और वो दोनों भी खाई में गिर जाते हैं। अब से निकल के एक गांव की तरफ पहुंचते हैं और जब वो लोग फ्रेश होकर उन गांव वालों के साथ बैठते हैं तो हम देखते हैं कि लोरेटा और एलन उन लोगों के गाने पर डांस कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर लोरेटा को ये समझ आता है कि जिस क्राउन की तलाश में वो लोग आए हैं वो एक सिंक होल में छुपा हुआ है जो कि इसी जंगल में है। और वो इस बारे में एलन को बताती है तो हम देखते हैं कि एलन उसे ये कहता है कि उसने उस सिंक होल को मैप में देखा था, लेकिन तब काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि लोरेटा को ढूंढते हुए वहाँ पर एबिगेल पहुँच जाता है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है, जिसे बचाने के लिए हम देखते हैं कि एलन भी उन लोगों के पास तो पहुँचता है लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद एबिगेल उन दोनों को उसे ट्रेजर की लोकेशन पर ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद एबिगेल को ये पता चलता है कि जिस क्राउन की तलाश में वो आया था वो क्राउन किसी हीरे जवाहरात नहीं बल्कि रेड शी शेल का बना होता है। और वहाँ पर लोरेटा हमें ये बताती है कि उन दोनों का खजाना वो रेड शी शेल इसीलिए है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे दिया था, और सबसे बड़ा खजाना उन दोनों के लिए ये था उन दोनों का प्यार कि वो दोनों उस मकबरे में एक साथ दफन है। लेकिन हम देखते हैं कि उस चीज से एबिगेल काफी चिढ़ जाता है और ये कहता है कि इन सारी चीजों में मेरे काफी पैसे बर्बाद हो गए। और वहाँ पर एलन और लोरेटा को उसी टूम में बनकर वहाँ से निकल रहा होता है। जो चीज हम देखते हैं कि उसके एक साथी को पसंद नहीं आती और वो उसकी शिप लेकर वहाँ से निकल जाता है। साथ ही हम बेथ को देखते हैं जो लोकल कोस्ट गार्ड के साथ वहाँ पर पहुँचती है, जिसे वहाँ पर एबिगेल तो मिलता है लेकिन वो उसे ये कहता है कि उसने ऐसे कोई शख्स को यहाँ पर नहीं देखा। और लोरेटा और एलन की तरफ आए तो वहाँ पर वो दोनों उस टूम में एक दूसरे की गलतियों के लिए एक दूसरे को सॉरी बोल रहे होते हैं। जिस बीच लोरेटा के हाथ में उस टूम को खोलने वाला इक्विपमेंट रहता है जिसे एबिगेल के उसी शख्स ने वहाँ छोड़ा है जो उसकी बोट लेकर वहाँ से निकल गया था। और हम देखते हैं कि वो दोनों उस मकबरे से निकल आते हैं और उस मकबरे में लोरेटा अपने मरे हुए हस्बैंड की रिंग डालकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसी बीच हम देख सकते हैं कि वोल्केनो इरप्ट होता है, जिस वजह से वो पूरी जगह बंद हो जाती है और वो लोग एक सिंक होल की मदद से पानी की तरफ निकल आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात बेथ से होती है। साथ ही बेथ उन्हें ये भी बताती है कि उसने अभी अभी एक शख्स को बचाया है, जिसे देख वो दोनों यही कहते हैं कि वो एबिगेल है जिसने हम लोगों को किडनैप किया था। और इस बात को सुन जब एबिगेल वहाँ से भाग रहा होता है तो उससे बेथ के साथ आए हुए शख्स पकड़ लेते हैं। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं लोरेटा अपने अगले बुक में खुद की और एलन की ये जो रियल एडवेंचर स्टोरी हुई थी उसके बारे में नॉवेल लिखती है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है और दोनों का भी एक रिलेशन शुरू होता है।